आज से लगभग 600 साल पहले यानी 16वीं सदी में भविष्य मालिका को ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। वैसे तो दुनिया में भविष्य बताने वाले कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। इसमें बताया गया है ओडिशा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी कि बाल बुद्धि होगा, और पुरी का अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे, और इस समय पुरी के राजा गजपति महाराज जी ही हैं। जगन्नाथ पुरी मंदिर का बड़ा पत्थर गिरेगा, मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा, जो कि कई बार गिर भी चुका है। आपको बता दें कि संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी, तभी तो उनकी 600 साल पहले की गई भविष्यवाणियां सत्य भी हो चुकी हैं। लेकिन आगे आने वाले समय की उनकी भविष्यवाणियां बेहद खौफनाक हैं, जो महाप्रलय से लेकर तीसरे विश्व युद्ध से भी जुड़ी हैं। तो चलिए बात करते हैं भविष्य मालिका की 5 सबसे बड़ी भविष्यवाणियों की। प्राकृतिक आपदा 2022 से 2027 के बीच मचाएंगी तबाही। दुनिया में अनेकों भागों में प्राकृतिक आपदा तबाही मचाते दिखाई देंगी। कई देशों में बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो कहीं जानलेवा बाढ़ आएगी, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कहीं भयंकर सूखा गिरेगा, जिससे लोग पानी के लिए भी तरस जाएंगे। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। समुद्र के आगे बढ़ने से दुनिया भर में तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की जान को खतरा बनेगा और कई तटीय इलाकों की जमीन समुद्र में विलीन हो जाएगी। दुनिया भर में कई चक्रवाती तूफान आएंगे। यह तूफान पहले के किसी भी साल की तुलना में न केवल तेज होंगे, बल्कि इनकी संख्या भी ज़्यादा होगी। दुनिया के कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। यह आग इतनी भीषण होगी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जब धीरे धीरे कर दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में ही रखी जाएगी, जो 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील होगी। ये टकराव महाशक्तिशाली देशों के बीच होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में आखिर के 13 महीने में शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग जिंदा बच पाएंगे। आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। आसमान में 2 सूरज जैसा आभास होगा। एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी। यह चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मालिका के मुताबिक यह धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध चल रहा होगा। धरती पर उल्कापिंड एक भयावह घटना होगी। जब यह उल्कापिंड दिन के समय में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। चीन और 12 इस्लामिक देशों का भारत पर होगा हमला। जब चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे, चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा और पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। शुरुआत में इन देशों को सफलता मिलेगी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। इस युद्ध के दरमियान भारत के कई शहरों पर परमाणु हमले भी किए जाएंगे, लेकिन भारत की सेना सटीक रणनीति के तहत बहुत ही शीघ्र दुश्मन देशों पर शक्तिशाली हमला करेगी, जिससे दुश्मन देशों में हाहाकार मच जाएगा और वह केवल एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। और इस तरह अंततः भारत इस युद्ध को जीत लेगा। न केवल युद्ध जीत लेगा, बल्कि अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और बचे 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे। वह भारत के आगे सरेंडर कर देंगे और बचा पाकिस्तान हर बार की तरह भारत के आगे माफ़ी मांगेगा और भारत में शामिल होने की मांग करेगा। इस तरह पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और वह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। अखंड भारत और युग परिवर्तन। विश्व युद्ध के बाद आबादी केवल 60 करोड़ ही रह जाएगी। बाकी बचे लोग सनातन धर्म का स्वीकार कर लेंगे। भारत इन सभी देशों को एक नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा।
भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। दोस्तों, अगर इन भविष्यवाणियों की सटीकता की बात करें तो 600 साल पहले कौन बता सकता था कि पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने सारे इस्लामिक देश होंगे। इस आधार पर भविष्य मालिका के बारे में अब आपका क्या कहना है, कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।